नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में कोरोना की लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा देश हित में बंद करने की कांग्रेस को नसीहत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। अगर ये संभव नहीं है तो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का फैसला लिया जाए। मंडाविया के इस पत्र के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार डर गई है, बीजेपी डर गई है, लिहाजा यात्रा को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा में दाखिल हो गई है और दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले केंद्र सरकार कोरोना को लेकर सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लागू किया जाए। अगर ये नियम पालन कराने में कोई दिक्कत आए तो यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क के इस्तेमाल की सलाह दी है, लेकिन कांग्रेस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के इस पत्र को भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश के तौर पर देख रही है। मंडाविया के इस पत्र के जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे भारी जन समर्थन की वजह से केंद्र सरकार बौखला गई है। राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कोविड को लेकर लिखे गए इस पत्र को जनता को गुमराह करने वाला बताया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। चौधरी ने ये भी पूछा कि पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में मास्क क्यों नहीं लगाया था। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या पीएम मोदी ने मास्क लगाकर जनसंपर्क किया था। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे। मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी। अधीर रंजन का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी देनी चाहिए थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी पूछ रही है कि केंद्र को राज्यों के साथ तालमेल करना चाहिए था, क्योंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कांग्रेस का कहना है कि अचानक कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को भरोसा दिया है कि अगर सरकार प्रोटोकॉल को लागू करती है तो हम उसका पालन करेंगे। हुड्डा ने कहा है कि अभी तक सरकार ने कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है।
हालांकि कोविड को लेकर केंद्र सरकार एक दिन पहले ही सतर्क हुई है। एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने राज्यों को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी है और रोकथाम की रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों और संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसी बीच चीन में तबाही मचा रहे कोरोना वेरिएंट BF.7 के 2 मामले गुजरात के वडोदरा में भी मिलने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सैंपल्स की जांच की जा रही है। बहरहाल कोरोना की रोकथाम की तैयारियों से पहले इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। जी हाँ, तो अब कोरोना पर सियासत शुरू हो गई है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि वाकई क्या भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई है? क्या भारत जोड़ो यात्रा को इतनी कामयाबी मिल रही है? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। संगीता शर्मा जी हैं, आपकी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है संगीता जी। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका स्वागत है। डॉक्टर नरेश चावला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेश नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के और पूर्व अध्यक्ष है DMA के। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नरेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं सर। डॉक्टर नरेश जी, आप हमें ये समझाने की कोशिश करें सर, क्योंकि हमने कोरोना की फर्स्ट लहर देखी, सेकेंड देखी और उसके बाद एक बार फिर से वो लहर ना आए, इसके लिए जाहिर तौर पर एहतियात बरतने चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या वाकई अभी जो चीन में हालात देख रहे हैं, बीजिंग में हालात देख रहे हैं, वो भारत के लिए एक चेतावनी के तौर पर हम देख सकते हैं? क्योंकि कई केसेस तो भारत में भी सामने आ गए हैं। देखिए नेहा, मैं आपको कुछ जमीनी सच्चाइयों से समझाऊंगा, क्योंकि जस्ट 1 मंथ बैक हमारे दिमाग में कोरोना था ही नहीं। वो आज भी अच्छी तरह नहीं आया है। लेकिन जब हमें यादें आती हैं पिछले 2021 की अप्रैल मई की, जब सेकंड लहर आई थी जिसमें तबाही बहुत ही ज्यादा थी, और इतनी ज्यादा तबाही हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि दोबारा कभी हो। बिल्कुल मत भूलिए कि आज से 4-5 महीने पहले भी थर्ड लहर की बातचीत चल रही थी। वो ज्यादा नहीं थी, बहुत ही कम केसेस थे और स्ट्रे केसेस थे। इस बीच में क्या हुआ है, क्योंकि 3 साल के कोरोना की मार के बाद लोग बाग बहुत थक गए हैं। एक कोरोना फटीग आ गया है। लोगों को आप कहो भी ना आज आप मास्क पहन लो तो लोग उल्टा पड़ते हैं, कब तक पहनते रहें। दूसरी सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन देश में और कुछ और देशों में भी, जर्मनी वगैरह में भी कई जगह केसेस बढ़ रहे हैं। और ये कहना कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल गलत होगा। तो पहली सच्चाई है कि हम इतने अनसेफ नहीं हैं। हमारे देश में तकरीबन 200 करोड़ यूनिट लगाई जा चुकी हैं कोरोना की वैक्सीन की, प्लस हम में से नेचुरल इन्फेक्शन कई लोगों को हो चुका है, उससे भी इम्यूनिटी आती है। और लास्ट जो बूस्टर है, जो आज से 4-5 महीने पहले लगना शुरू हुआ था, वो भी कुछ लोगों ने लगवाया है। तो कुल मिला के मेरी आम जनता को एज ए पब्लिक चैनल तो एक ही अपील है। पहली बात तो कोई छटपटाने की जरूरत नहीं है। आम जुबान में हम समझते हैं कि हम वैक्सीनेटेड हैं, वो हम बचे हुए हैं। लेकिन जब बात आती है कोरोना प्रोटोकॉल की, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो मैं बड़ी सख्ती से कहूंगा कि सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे या प्रदेशों की सरकारें हों, थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर मैं दिल्ली NCR में देखूं तो शायद कोई मास्क लगा ही नहीं रहा। 100 में से कोई 1 लगाता नजर आता है, ज्यादातर लोग नहीं लगा रहे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं अभिमन्यु जी का रुख कर लेती हूँ इसी बात पर। अब अभिमन्यु जी, जब अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि देखिए सख्ती बरतनी पड़ेगी, सख्ती लागू करनी पड़ेगी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मनसुख मंडाविया चिट्ठी लिखते हैं अशोक गहलोत को, राहुल गांधी को, फिर इस पे राजनीति क्यों? कोरोना अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है क्या? आप लोगों के लिए नहीं है? आम जनता के लिए नहीं है क्या? नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको और पैनल में सभी लोगों को नमस्कार और जय हिंद करता हूँ। वंदे मातरम। जी देखिए, क्या ये जो कोविड के लिए चिट्ठी आई है, क्या कोई भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी की है? अगर कोई गाइडलाइन जारी की है जो नया संभावित कोविड का ये बता रहे हैं प्रोटोकॉल आ सकता है, संभव है, तो उसके लिए मीडिया के माध्यम से वो सार्वजनिक की जाना चाहिए गाइडलाइन। जिन जिन भी देशों में कोविड के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं,
उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी हुई है क्या? वहाँ की फ्लाइटों को रोका गया है क्या? इस तरह की कहीं कोई सूचना भी हमारे सामने तो आ नहीं रही है। अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का त्रिपुरा में रैली थी, अगरतला में बहुत भीड़ थी। इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में अभी 2 दिन पहले ही, शायद वो आज भी है वहीं पर ही, बहुत भीड़ रही है। पब्लिक में बीच में घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लगातार जारी है। अब चूंकि भारत जोड़ो यात्रा इधर ही आ रही है, तो ऐसे वक्त पर ये सवाल उठना लाजमी है, क्या है राजनीति से प्रेरित चिट्ठी है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है क्या? ठीक है माधवी जी, कार्ड और आप क्या इस मामले पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं राजनीति, बताइए जल्दी से बताइए। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है मैं लौटती हूँ, फिर लौटती हूँ आपके पास। ठीक है अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक डराना है, नहीं चाहिए, ठीक है, पैनिक नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए समाज में। ठीक है, बहुत मौतें हार्ट अटैक से भी हुई हैं। ठीक है, आप डराएंगे? ठीक है अभिमन्यु जी, मैं लौटती हूँ। माधवी जी, राजनीति हो रही है, क्यों हो रही है इसमें राजनीति का तो विषय ही नहीं है ये। बिल्कुल विषय नहीं है, यही समझा रहे हैं कि राजनीति का विषय नहीं है, जो कि राजनीति कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले आपने डॉक्टर से अपनी इस डिबेट की शुरुआत में राय ले ली और उन्होंने खुद बताया, डॉक्टर चावला ने, कि किस तरीके की परिस्थितियां बन गई है। पहली बात तो इनके पास जानकारी का अभाव है। मैं बता देती हूँ कि ये केवल राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी यात्रा को रोकने के लिए पत्र नहीं भेजा गया है। सभी स्टेट में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में पत्र जा चुके हैं, जहां पर बोला गया है कि अब क्योंकि ऐसी परिस्थिति वापस पैदा ना हो जाए, इसके लिए आप लोग अपने प्रोटोकॉल जो है वो वापस से गाइडलाइन शुरू करें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसी गाइडलाइन कोई जारी नहीं की है, तो मैं आपको बता दूं कि चाइना से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उनमें सभी यात्रियों का फिर से दोबारा से कोरोना टेस्ट के लिए सरकार ने ये शुरुआत कर दी है, और बिना कोरोना टेस्ट के कोई भी यात्री जो है वो भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि राजनीति ना करें, तो राजनीति आप कर रहे हैं, आपको पे लग रहे हैं ना माधवी जी, ये आरोप तो आप लोगों पे लग रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग चिट्ठी तो लिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई, कब की गई, क्या कोई बहुत सी, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल देती हूँ। जी बताइए ना, बताइए। कि बहुत ही इनिशियल टाइम है इस समय, जिस तरीके के हालात बने हैं और जो खबरें आ रही हैं कि एक नया वेरिएंट जो है वो कोरोना का आ गया है, जिसकी वजह से खुद जो है स्वास्थ्य विभाग ने ये चिंता जताई है कि पूरे वर्ल्ड में इसका खतरे बढ़ सकते हैं। अगर अभी प्रोटोकॉल ना ले तो यही बोला जाएगा कि भाई देश की सरकार जो है वो सोई हुई है और ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप यात्राएं अभी बंद कर दीजिए, आपके ऊपर में वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया गया, पुलिस आके आप लोगों को रोक के लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला तब उठा जब उस यात्रा से जो उस यात्रा में थे उनको जो है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, और जो है और भी लोगों में कोविड पॉजिटिव के लक्षण आए, तब ये बताया गया। जब पता चला उसके बाद ये गाइडलाइन दी गई, कहा गया, एक रिक्वेस्ट के तौर पे कहा गया कि आप जो है वो कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको लागू करिए। अगर किसी कारण से अगर लागू होने में सच में, क्योंकि अगर बहुत भीड़ हो रही है या लोग आपस में मिलजुल के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिन के लिए अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको रोक रहे हैं, आपको अभी के अभी रोकना पड़ेगा। उन्होंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा है, आपको एक जानकारी दी है, क्योंकि अब आपका कहना ये है कि पूरे देश भर के लोग उसमें जुड़ रहे हैं, तो भाई देश भर के लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर किसी को कोरोना हो गया तो ये देश भर में फैलेगा ना। एडवाइजरी क्यों नहीं लागू की गई? जहां पर ज्यादा कोरोना है वहां की क्या फ्लाइट्स को रोक दिया गया? अभी अभिमन्यु जी इसी बात को उठा रहे थे, क्यों नहीं आप लोगों ने वो कदम उठाए? चिट्ठियां लिख के पहले राज्यों को तो ये कहा गया कि देखिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाइए, सख्ती करिए, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से और क्या कदम उठाए गए वो भी तो पूछेंगे ना विपक्ष। बिल्कुल पूछेंगे, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जैसे पहले शुरू में ही बताया कि चाइना से आने वाली जो भी फ्लाइट है, सबने कोरोना की जो है टेस्टिंग वो है अनिवार्य कर दी गई है, और साथ ही साथ अपने देश में आज लगातार बैठक हुई है, पूरे दिन आज बैठक चली है। चाइना के अलावा भी अभी डॉक्टर चावला बता रहे थे कई और देश भी है। दोबारा वैसी सिचुएशन ना फेस करनी पड़े देश को जो पहले गई है, इसके लिए तो शुरुआत की गई है ना। ठीक है, संगीता शर्मा जी, क्या वाकई इसमें सियासत हो रही है, क्या राजनीति हो रही है? क्या बहुत सारा हुजूम उसमें आ रहा है उनकी रैलियों में, तो भाई रैली से हमने कोरोना की लहर भी देखी, जिस समय बंगाल में चुनाव था, जिस समय यूपी में चुनाव था। भाजपा की दोहरी नीति है, मैं स्पष्ट कहूंगी, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो कोरोना बिल्कुल नहीं होता, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कोरोना आ जाता है। और देखिए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, पहले उन्हें सर्कुलर जारी करना चाहिए था। वो सिर्फ एक
ये नहीं, हर पार्टी का अपना कार्यक्रम है, वो किसी भी पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है। आपको उसे रोकना है, आप एडवाइजरी जारी कीजिए, सर्कुलर जारी कीजिए, क्योंकि यदि ये इतनी पैनिक की स्थिति है और भारत में उससे नुकसान होने वाला है, तो आपको बिल्कुल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और सभी को उसका पालन करना पड़ेगा। फिर वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सभी के लिए मान्य होगा। लेकिन आप किसी एक कार्यक्रम को रोकने के लिए ऐसा करें, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी कार्यक्रम हो, तो वो गलत है। तो दोहरी नीति और दोहरा चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। और आज देखिए, मैं स्वास्थ्य सचिव का भी एक बयान पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा भारत में पैनिक की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ लगभग सभी को डोजेस लग चुकी हैं और जो बड़ी एज के लोग हैं उनको बूस्टर डोज भी लगभग लग चुकी हैं। तो जब सरकार ने सबको डोज लगा दी है, तो इतना खतरा भारत में नहीं है जितना अन्य देशों में है। चाइना में हम देखें तो ये रेशियो जो डोजेस का है ये कम है, जिसकी वजह से वहाँ इतनी पैनिक की कंडीशन आज क्रिएट हो रही है। और नेहा जी, ये सिर्फ चाइना में नहीं, लगभग 5 देशों में अभी ये स्थिति है। नहीं, वही सवाल मेरा था माधवी जी से कि चाइना से तो जो तमाम फ्लाइट्स आई है उस पर आप चेकअप करवा रहे हैं या फिर कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों से जो फ्लाइट्स आ रही है उनका क्या? वो तो यहाँ पे कोरोना लेके आएंगे ना, यहाँ पे फैलाएंगे। बिल्कुल नहीं हाजी, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि यदि ये इतनी पैनिक की स्थिति है, तो सबसे पहले तो आपको जो विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स हैं उनको रोकना चाहिए। हमने पहले भी वो गलती देखी। ठीक है, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे थे, काफी से जल्दी से बात रखिए, फिर मैं माधवी जी का रुख करूंगी। नेहा जी, प्रधानमंत्री जी का मेघालय में चुनाव प्रचार, कर्नाटक में भाजपा की यात्रा, राजस्थान में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा, ये पैरेलल अभी चल रही है। और आप देखें किस तरह से जब पिछली बार लॉकडाउन लगा तो 12 राज्यों में रैली की गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, 5 राज्यों में इलेक्शन रैली केरला में की गई, 7 इलेक्शन रैली तमिलनाडु में की गई, 7 इलेक्शन रैली असम में की गई, 18 इलेक्शन रैली बंगाल में की गई। पहली वाली जो मैंने 12 रैली कही वो बिहार में की गई और एक भी हॉस्पिटल में विजिट नहीं किया गया उस दौरान। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आदरणीय जो हमारी बहन बैठी है भाजपा की प्रवक्ता है, कि कितने कोविड के केस इन यात्राओं में आए हैं? जो आप भाजपा का जहां प्रसार होता है, आपने कितने RT-PCR टेस्ट कराए हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है माधवी जी, कितने आपने क्वारंटाइन के लिए सुन लेते हैं क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जवाब दे दीजिए, क्योंकि अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि जन समर्थन जो मिल रहा है ना, ठीक है अब सुन लेते हैं धैर्य के साथ। माधवी जी, अशोक गहलोत भी ये कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है उसे केंद्र सरकार बौखला गई है, इसलिए इस तरह के कदम अब उठा रही। वो एक शेर है ना कि दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, तो वही सोच है कि भाई अभी तक तो उनके पास में कोई इस तरीके का मटेरियल आया नहीं था जिसमें वो कोई तोहमत लगाते, क्योंकि हम लोगों ने तो किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप किया नहीं। लेकिन अब जब देखिए, 2 चीज है, एक समझना होगा कि प्रोटोकॉल मेंटेन करना, एडवाइजरी जारी करना, और दूसरा रोकना। जिस चीज को आप लोग रोकने की बात कह रहे हैं वहां पे रोकने की बात है ही नहीं। हमने तो ये कहा है, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप लोग प्रोटोकॉल का जो है वो आप लोग पालन करें। तो यहाँ पे रोकने वाली बात कहाँ से आ गई? बार बार मुझे बताइए कि रोकना चाहते हैं। अरे कौन रोकना चाहता है आप लोगों को? आप लोगों के सामने एक निवेदन किया है कि भाई इतना हुजूम आप लोगों के साथ जा रहा है, आपका कहना है कि बहुत सक्सेसफुल रैली है, पूरा इंडिया उसमें समाया हुआ है, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो एक ही बात तो कही कि भाई आप जो एडवाइजरी ये जारी की गई है कि भाई जब इतने सारे लोगों का जो समागम हो रहा है तो आप लोग केवल प्रोटोकॉल जो है वो पालन करें। ये निवेदन किया गया, ये एक प्रोटोकॉल के लिए जारी किया गया, एक उनको लेटर दिया गया, तो इसमें बार बार एक ही वर्ड, एक लाइन, सेंटेंस उन्होंने बना लिया है कि रोकना चाह रहे हैं। भाई रोकना नहीं चाह रहे हैं, आप चलिए, चलते रहिए, लेकिन आपके ही रैली से कोविड के लोग निकल के आए, केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस आए, इस वजह से बोलना पड़ा। अगर नहीं आता, अगर कोई केस नहीं आते तो शायद ये लोगों की संज्ञान में आता भी नहीं और जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे चलता रहता। लेकिन चूंकि पुरानी रैलियों की आप गिनती कर रहे हैं, तब आज आप देख लीजिए कि पूरे देश भर में प्रोटोकॉल खत्म हो चुका है, कोरोना का कोई भी प्रोटोकॉल पालन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जब ये अभी ये फिर से ये न्यूज फिर से आई है और पता चल रहा है कि अन्य देशों में, 5 देशों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, खास करके चाइना जो हमारा एकदम पड़ोसी देश है और वहां पर बहुत ज्यादा विकट रूप से बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें जरूरी है कि हम एक स्टेप आगे सोचकर चलें। हम तब तक का इंतजार ना करें जब तक की स्थिति बिगड़ जाए, और उसका भी दोषारोपण जो है आप केंद्र सरकार पे ही करेंगे। इसीलिए आप लोगों से यही कहा गया निवेदन के तौर पे, एक पत्र के तौर पे, कि आप लोग जो है
आप प्रोटोकॉल का मेंटेन करें और प्रोटोकॉल को पालन करते हुए अपनी यात्रा को जारी रखें। अगर असक्षम होते हैं किसी कारण से तो आप चाहे तो कुछ दिन के लिए, चाहे तो कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं। ये नहीं कहा कि आपको रोकना होगा। तो ये क्यों आप लोग इस मटेरियल को इकट्ठा करके अपने आप को ग्लैमराइज कर रहे हैं, इतना ज्यादा आप अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है। आप इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। ये सिर्फ एक एडवाइजरी है जो आपको दी गई है। ठीक है डॉक्टर चावला, सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे डिबेट में, कि एडवाइजरी जारी करनी चाहिए सरकार की तरफ से। क्या ये पहला कदम नहीं होता? क्या ये जरूरी कदम नहीं है कि सबसे पहले एडवाइजरी जारी करें, गाइडलाइंस जारी करें और उसके बाद ये पत्र लिखने का सिलसिला हो? अब तो ये आरोप लग ही रहे हैं कि देखिए इसमें पूरी राजनीति की जा रही है। तो मैं सलाह दूंगा वो टोटली ए पॉलिटिकल होगी और टोटली हेल्थ वाइज होगी। तो मैं इतना ही कहूंगा, इन इंडिया द कंडीशन इज नॉट दैट बैड। प्लस जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, वी आर वेरी नाइसली वैक्सीनेटेड, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ नेचुरल इन्फेक्शन बहुत हुआ था, फर्स्ट वेव में भी बहुत हुआ था और दूसरी वेव में भी बहुत हुआ था। तो हम नेचुरली भी थोड़े से स्ट्रांग हैं। और प्लस इंडिया एज ए रेस, इंडिया जो एक हमारे इंडियंस हैं उनको एज ए रेस, क्योंकि पहले वैक्सीन बीसी जगह लगती रहती हैं, तो हमारा बचाव पहले से काफी अच्छा है। क्योंकि हमारे देश में हम ये मानते हुए, ड्यू टू बहुत बड़ा देश है 138 करोड़ का, दूसरा कि यहाँ हम कहेंगे कि हेल्थ का थोड़ा सा मतलब कि हमारी प्रिपेयर्डनेस थोड़ी कम रहती है, तो हमें अभी कोई बहुत नी जर्क रिएक्शन या छटपटाने की जरूरत नहीं है। स्थिति ये है कि अभी हमें इसको मॉनिटर करना चाहिए। प्लस जो ज्यादा जरूरी है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल यानी कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, जो पूरे हिंदुस्तान में आज लुप्त हो गया है। हम बहुत ही बेपरवाह और लापरवाह हो गए हैं, पर इसकी ज्यादा जरूरत है। उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा हमें पैनिक ना करते हुए थोड़ी प्रिकॉशंस लें। अभी खुलेआम कह रहा हूँ, मत भूलिए नेहा, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, चाहे कोई हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे वो आम जनता हो, जिसके यहाँ डेथ्स हुई हैं। कोरोना का नाम सुनते ही दहशत हो जाती है। तो अभी एज ऑफ नाउ कोई दहशत की जरूरत नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं दावे और यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई बहुत बुरा हाल होने के चांसेस काफी कम है। और मैं एक बात और बता दूं साइंटिफिकली कि कोरोना जैसे हमारे देश में फ्लू या इन्फ्लुएंजा होता था, ये एंडेमिक यानी कि ऐसा होकर रह जाएगा कि छुटपुट होता रहता है। सो पर से द स्थिति जो आज की तारीख में है, साइंटिफिकली एंड मेडिकली स्पीकिंग, द कंडीशन इज नॉट दैट बैड। आप ये मत सोचिए कि आप स्क्रीन पे चाइना की डेथ दिखा रहे हैं, वहां जलानी सिमेंट्रीज में लाइन लगी हुई है वगैरह वगैरह, ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। ऐसा होने की चांसेस काफी कम है। लेकिन जिस बात का जिक्र डॉक्टर चावला कर रहे हैं, let me complete. I would again say कि no panickiness, only precautions and जो advisory जारी करना है, ये सब प्रोटोकॉल वाइज होना चाहिए। मेरे हिसाब से हम आसानी से we'll be able to get over this crisis within a few weeks time. I am absolutely sure. ठीक है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर चावला ने किया, अभिमन्यु जी आपसे सवाल होगा मेरा सीधा सीधा कि प्रोटोकॉल का पालन करने में दिक्कत क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि जी हजारों की भीड़ राहुल गांधी के साथ चल रही है और चाइना में इस तरह के हालात है, कई और देशों में जो कोरोना है वो लगातार अपने पांव पसार रहा है, तो फिर अगर आपकी यात्रा चल रही है तो उसमें कोरोना प्रोटोकॉल, अगर मास्क लगा लेंगे लोग, सैनिटाइजर का प्रयोग कर लेंगे, थोड़े डिस्टेंस पे चल लेंगे, फिर इसमें दिक्कत क्या? कि कोरोना प्रोटोकॉल का अगर पालन हो जाएगा या आप लोग कर लेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है? स्टार्ट रखिए ना अपनी यात्रा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। नेहा जी, दिसंबर 2019 में राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को कोरोना के बारे में चेताया था, लेकिन उस समय ये मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको गिराने का काम कर रहे थे, विधायक की खरीद फरोख्त में थे, और इन्होंने हमारी सरकार गिराई और भाजपा की सरकार को शपथ दिलाने के बाद लॉकडाउन लगाया। सब लोग जानते हैं किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी थी और लोग मर रहे थे। परिवार वाले मुंह से सांस देकर अपने परिजनों को बचाने का प्रयास कर रहे थे और बंगाल में ये लोग रैली कर रहे थे। सब लोग जानते हैं कि क्या आचरण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उस दौर में था। जहां तक लॉकडाउन के पालन की बात है, कांग्रेस पार्टी नहीं, इस देश का हर नागरिक सारे लॉकडाउन के सारे नियम कायदे का पालन करता है, लेकिन ये सारे नियम कायदे क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है? सर, ये भी तो सवाल है कि आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है भारत जोड़ो यात्रा को? नेहा जी, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे नियम कायदे और कानून
सिर्फ कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सारा चुनाव प्रचार कोरोना अगर आपकी ही रैली में और लोगों को हो जाएगा तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ रहा है? आप लोगों की सेफ्टी के लिए तो है ही सर। अगर आप कर लेंगे, मास्क लगा लेंगे तो फिर इसमें दिक्कत क्या? हम तो मानने को तैयार है नेहा जी। तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है? गई है। अभी आदरणीय मोदी जी की रैली चल रही है, अलग राजस्थान में अलग कार्यक्रम चल रहा है, कर्नाटक में अलग कार्यक्रम चल रहा है। हमारा तो सिर्फ ये निवेदन है कि ऐसे डराए ना, पैनिक न क्रिएट करें। जो कुछ सच है वो मीडिया के माध्यम से आप जारी करें, गाइडलाइन जारी करें, नई गाइडलाइन हम मानने को तैयार है, देश का हर नागरिक मानेगा। लेकिन संदेश ऐसा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए और इस देश की जनता के लिए नियम है, भाजपा के नेताओं के लिए इस देश में कहीं कोई नियम नहीं है, और ये सारे नियमों के ताक पर रखकर चुनाव प्रचार और राजनीति करते हैं। ठीक है संगीता जी, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो पत्र लिखा गया है ये दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अधीर रंजन चौधरी यही कह रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है क्या? आम आदमी पार्टी भी यही सोचती है क्या? जिस तरह से अभी डॉक्टर चावला ने भी बताया कि इतना भारत में पैनिक की स्थिति नहीं है, और देखिए यहाँ जो सक्रिय मामले हैं वो 0.01% है और जो हम रिकवरी रेट है वो 98.8% है। तो जब भारत में इतनी पैनिक की स्थिति नहीं है तो एक लेटर लिख करके और इसको राजनीतिकरण करना ये बहुत ही गलत है। आप केंद्र में हैं, आपको भारत की चिंता है, स्वास्थ्य नहीं तो फिर अगर स्थिति गंभीर हो जाती है, हालात खराब हो जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ही सबसे पहले कहते हैं स्थिति गंभीर हो गई, केंद्र सरकार ने काम नहीं किया। कहेंगे नेहा जी, जनता भी कहेगी और सभी लोग ये कहेंगे कि स्थिति खराब हो गई, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र की है। तो जिम्मेदारी केंद्र को अगर जिम्मेदारी केंद्र की है, केंद्र निभा रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों? तो वो फ्लाइट्स बंद करें, केंद्र को जिम्मेदारी निभानी है तो वो एक सर्कुलर जारी करें जिसका हर नागरिक भी पालन करे और हर रैली में भी पालन हो, फिर चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की रैली हो। फिर तो एक पक्ष रखना ये बिल्कुल मैं कहूंगी कि गलत है, दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए, जो आपने दूसरी लहर में भी किया। बंगाल का चुनाव लड़ा, यूपी का चुनाव लड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। दोहरी नीति अपनाती है क्या भारतीय जनता पार्टी? माधवी जी अपनाती कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, जनसभा हो तो वहाँ कोरोना नहीं फैलता है, बाकी दूसरे की हो जाए तो वहीं कोरोना फैल जाता है। ये दोहरी नीति है आप लोगों की क्या? देखिए, दोहरी नीति और जो भी ये बोलते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी सीधी सी बात है, अभी देखिए दोनों बातें हो रही है। पहले तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने खुद कहा, डॉक्टर चावला भी कह रहे थे कि हम लोगों को डरने की बात नहीं है और हमारे जो है वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से हो चुके हैं लोगों के। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो अच्छी तरीके से हमारे देश में वैक्सीनेशन हो चुके हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है? आखिर हम आज इतने आश्वस्त क्यों हैं, क्यों हम इतने निश्चिंत हैं कि हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में ऐसी विकट परिस्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार ही है जिन्होंने सारे स्टेप लेकर, प्रिकॉशंस लेकर सही तरीके से वैक्सीनेशन कराया, जिसकी वजह से आज हम आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बूस्टर डोज तक हमारे देश में मैक्सिमम लोगों को लग चुका है। तो आप लोग ये क्यों नहीं समझते? लेकिन अगर कोई स्थिति बनती है जहाँ पर एडवाइजरी जारी इंटरनेशनल तौर पर अगर हो रही है, या लोग कह रहे हैं कि अगर कोई नया वेरिएंट आया जिसके फैलने की संभावना है, तो अगर जहाँ पे लोगों का जमावड़ा बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर अगर एक एडवाइजरी लेटर या एक निवेदन लेटर भेज दिया गया तो इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत क्या है? दोहरी नीति खेलती है भारतीय जनता पार्टी। बात है, आप लोग जनसभाएं करें तो कोरोना नहीं फैलेगा। प्रधानमंत्री जी नहीं मानना चाहते ना, आपने क्या उन्हें चिट्ठी नहीं भेजी? बोला कि प्रधानमंत्री जी नहीं मानना चाहते। सारा दिन मीटिंग हुई है इसी विषय को लेकर कि कोविड हमारे देश में जो नया वेरिएंट आया उसमें किस तरीके से एक सरकार जो है वो आगे स्टेप लेगी, इस विषय को लेकर ही आज सारी मीटिंग्स हुई है। और अगर वहां पर आपके रैली में अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं, जो कि आप लोग खुद बोल रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर, और वहीं से 2-4 केस पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, तो क्या गलत किया सरकार ने अगर एक पत्र लिख दिया? तो आपको तो ये नहीं कहा ना कि पुलिस जाकर वहां पर भेज दी और पुलिस को भेजकर वहां पर रुकवा दी गई यात्रा, ऐसा तो कुछ नहीं किया गया। एक सेकंड, एक सिंपल से डॉक्टर चावला हमारे साथ है। डॉक्टर चावला, क्या अभी मौजूदा स्थिति में क्या वो हालात है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है उसको स्थगित किया जाए? डॉक्टर चावला, डॉक्टर चावला आवाज मिल पा रही है आपको? डॉक्टर नरेश चावला सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अब सवाल इसी बात को लेकर है कि
जिस बात का जिक्र अभी संगीता जी कर रही थी, अभिमन्यु जी, तो अब ये आपकी बातों से ये निष्कर्ष निकाला जाए कि यात्रा होगी लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके होगी, ये समझा जाए क्या? आपने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम तैयार हैं। नेहा जी, हम तो प्रोटोकॉल का ही पालन की बात नहीं है, सारे नियम कायदे का पालन करने को तैयार ही नहीं है, करते हैं। लेकिन भाजपा जो दल है वो थाली बजाकर जिस तरह से देश पे राज कर रही थी, तो इनसे ये पूछा जाए कि जो इनकी रैलियां हो रही है वहां कितने लोगों का कोविड टेस्ट हुआ है, आरटीपीसीआर टेस्ट कितने लोगों का हुआ, कितने कोरोना पॉजिटिव आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ, ये देश जानना चाहता है। थोड़ी जानकारी हमें मिल जाए तो हम और सजग हो जाएंगे। माधवी जी, कमाल की बात है। देखिए, ये सारा जो भी है ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ नेगेटिव बोलने से क्या होता है? देखिए, ये जो महामारी का मामला है ना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश की जनता का मामला है। समझ में आई आपको बात? और दूसरी बात है कि आप लोग जो बोले थाली, तो ये वैक्सीनेशन के आपके राहुल गांधी ने लगाए थे या आपने आके लगाए थे? देखिए भाई साहब, मैं सीधी सी बात कह रही हूँ कि अगर सरकार ने सही तरीके से सही टाइम पे स्टेप नहीं लिया, हम लोगों ने तो दवाइयां यहाँ पर लोगों को दी है और बाहर भी भेजी है, वैक्सीनेशन बाहर हम लोगों ने भेजे हैं। और आज आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ ताली बजाई है। क्या भाजपा या केंद्र की सरकार ने सिर्फ ताली बजाई है? तो ये वैक्सीनेशन जो अभी डॉक्टर चावला कह रहे थे कि इतनी अच्छी नाइसली वैक्सीनेट हो गए हैं सारे लोग, तो ये कैसे हो गए हैं? जादू से हो गए हैं? कोई छड़ी आप लोगों ने घुमाई थी राहुल गांधी ने कि वो हो गए वैसे? आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो महामारी का मामला है, ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, हर आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, मानती हूँ आप लोगों की बात, ये आप लोगों को पत्र लिख के दे दिया तो ये पॉलिटिसाइज हो गया। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कल को वाकई में ये वेरिएंट फैल जाता है तो क्या आप लोग यही लाइन फिर से दोहराएंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार तो मुंह ताक रही थी और उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, हमें तो कोई प्रोटोकॉल दिया ही नहीं तो हम जरूर पालन करते। आज आप कितनी मेरी इस तरीके से आप करेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोगों से एक निवेदन लेटर दिया गया था, ना कि आप लोगों के पास यात्रा पर। ठीक है, अभी समझ लेते हैं। डॉक्टर चावला भी हमारे साथ है। एक सेकंड, डॉक्टर चावला, क्या अभी वो स्थिति है कि इस तरह के हम कार्यक्रम और जहां पर गैदरिंग होती है उससे बचे, या फिर इस तरह के जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उसको टाला जा सके, उसे स्थगित किया जा सके? देखो नेहा, मैं पहले भी बता दूं, इन इंडिया एट प्रेजेंट द कंडीशन सिचुएशन इज नॉट दैट बैड। वो प्लस मैं पहले भी बोल चुका हूं, हालांकि चाइना में जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं कि ऐसे की बिल्कुल तबाही हो चुकी है, ऐसा चूंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी अच्छा हो चुका है, इसलिए पूरे जनता ने कोऑपरेट किया है, प्लस नेचुरल इन्फेक्शन के बाद हम इतना बुरा हाल हमारा होने के चांसेस बहुत कम है। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरा एक आम जनता को एक मैसेज भेजना होता है, भाई छटपटाओ नहीं, सिंपल प्रिकॉशंस लो। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो लगवाएं, अपना कोई छटपटाने की जरूरत नहीं है, ये मर जाएंगे, तबाही मच जाएगी, ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं है। आई वुड से ओनली यूज ऑफ ए मास्क। जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया वो अपनी बूस्टर वैक्सीनेशन लगवाएं, प्लस थोड़ा सा जिसको कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग और सिंपल अपना हैंड वॉश। अगर हम चार ये छोटी चीजों को अपना लें, जीवन शैली बना लें, तो कोरोना की वेवें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम हिंदुस्तानी, हम इंडियंस इनसे बिल्कुल अछूत रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम में जो राजनीति है उससे थोड़ा नुकसान ज्यादा होता है, उससे काउंटर्स ज्यादा होते हैं। तो आई वुड से वी शुड नॉट पोलिटिसाइज द होल थिंग, एक्सेप्ट इट एज द थिंग्स आर। बट एज पर नाउ कि आपका कहना फ्लाइट्स बंद कर दी जाए, आई थिंक कोई ऐसा केस नहीं है। ऐसा कहना कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, कोई जरूरत नहीं है। आज के 4 दिन बाद क्रिसमस है, फिर उसके 6 दिन बाद न्यू ईयर है। आप जितना मर्जी कर लीजिएगा, अगर फौज भी लगा दीजिएगा, तो आज की तारीख में लोग रुकेंगे नहीं। सिर्फ चाइना में भी यही हुआ, जब सख्ती की गई तो लोगों ने, वहां तो देखो अलग किस्म की गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेसी चल रही है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चल रही है, उसके बावजूद भी लोगों ने पूरी तरह प्रोटेस्ट किया, क्योंकि 3 साल के ऐसी मारामारी के बाद लोग तंग आ चुके हैं। तो अब मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा ना करते हुए सिंपल प्रिकॉशंस लाइक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन। ठीक है, डॉक्टर चावला बने रहिए हमारे साथ। तो माधवी जी, आपने सुना डॉक्टर चावला को, कह रहे हैं इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हालांकि लोग इसका पालन करें, गैदरिंग में जाने से बचे, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लेकिन ऐसे कार्यक्रम स्थगित करने की जरूरत नहीं है। अभी हम उस कंडीशन में नहीं है। नेहा जी बताइए, कब लिखा, कहाँ बोला गया है कि आप ये कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए? उन्होंने ये कहा है, पत्र में क्या लिखा है? पत्र में ये लिखा हो हुआ सके है तो कि स्थगित कर दीजिए, को जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, और अगर किसी कारण से अगर प्रोटोकॉल पालन होने में असक्षमता हो
तो कुछ दिनों के लिए आप रोक सकते हैं। रोक दीजिए नहीं कहा है, रोक सकते हैं। तो आप पहले लैंग्वेज को तो पढ़िए कि क्या बोल रहे हैं। नहीं मैम, पढ़ लिया। तो स्थगित कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए, बात यही होती है। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने भी उसी बात को कहा है कि कुछ दिनों के लिए इस रैली को स्थगित कर दीजिए। उसका मतलब भी वही होता है कि कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए। कर पा रहे तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, क्योंकि आइंदा मान लीजिए अगर अभी 6 केसेस इनकी रैली से निकल के आए, कल को 20 आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो फिर उनको खुद भी संज्ञान लेना चाहिए ना। मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, और मैं नहीं कह रही हूँ कि हम कोई भी, देखिए अभी सभी लोग इस कोरोना की से निकल कर अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ में लेकर आए हैं बहुत मुश्किल से, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कभी तो आप तारीफ कर दीजिए, कभी तो मुंह से बोल दीजिए भाई साहब की हाँ केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन कराया देश में, तो आज हम इतने आश्वस्त होकर बोले कि हमारे देश में ऐसी कंडीशन नहीं होने वाली। डॉक्टर चावला खुद इस बात को बार-बार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई थी, वो लहर याद है जब लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि चाइना में बूस्टर डोज लगे ही नहीं है। तो क्यों नहीं आप लोग कभी पॉजिटिव तो हो जाइए, कभी सकारात्मक बात तो करिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने। हमने तो आपकी यात्रा रोकने के लिए नहीं कहा, हमने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन करिए, और क्योंकि वहाँ से केस आए हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग पॉजिटिव हुए हैं, इसीलिए हम लोगों के साथ हुआ है ऐसा। विपक्ष होने के नाते संगीता जी, क्या आप लोगों को भी कुछ सकारात्मक कहीं ना कहीं कदम उठाने चाहिए, या फिर यूं कहें कि सरकार की जो कोशिशें हुई है उसको पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए, नहीं लगता आपको? देखिए नेहा जी, जो सरकार सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है। इनके समय में ये कोरोना वेरिएंट आया तो उस सरकार की जिम्मेदारी थी, कोई अपने घर से काम नहीं करता नेहा जी, जो टैक्स का पैसा जाता है उससे। और दूसरी बात देखिए, महामारी का फंड होता है, ऐसा नहीं है कि महामारी का फंड नहीं होता। तो जो काम किया गया वो सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस काम को किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार ये कहना कि कोई दूसरे ने किया, किसी तीसरे ने किया, ये बहुत गलत बात है कि भाई सरकार आपकी है तो आप ही करेंगे ना, हमें दे दीजिए सत्ता, हम कर लेते हैं इस काम को। तो ये बार बार इस बात को कहते हैं कि माननीय मोदी जी ने वैक्सीन लगा दी, माननीय मोदी जी ने लगा दी वैक्सीन, तो भाई जो भी उस समय प्रधानमंत्री होगा वो उस काम को करेगा। आपसे पहले भी जब भारत देश में महामारी आई है नेहा जी, तो जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उस समय जो अच्छी स्थिति हो सकती थी उन्होंने वो काम किया है। तो बार बार इस बात को कहना तो ये गलत है, किसी ने अपने घर के पैसे से नहीं लगाया, वो जनता के पैसे से लगाया है। पहली बात तो ये बता दीजिए कि कौन सी महामारी ऐसी आई है जो कोविड जैसी, कौन सी महामारी आपके नजर में आई है इतने सालों में? और दूसरी आज नहीं आई, पहले जो भी महामारी आई है, चाहे वो हैजा रही हो, चाहे वो पोलियो रही हो, आज भी हम पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत देश में महामारी नहीं आई। दूसरी बात, आज एक बड़ी महामारी आई है, अलग चीज है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने लगा दी। मुझे जनता का पैसा था, महामारी का फंड है, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। आपने कहा कि केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, उन्होंने अपना काम किया, तो अभी भी केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने एक एडवाइस दी, उन्होंने एक बात कही कि हमें फिर से एक बार सब लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। सुन ली मैं ये कह रही हूँ कि आप क्या कहना है कि केंद्र की सरकार वहाँ पे है तो उनकी जिम्मेदारी है, तो भाई केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो इसमें क्या है? आप लोगों ने क्या किया जब कोरोना फैल रहा था, तो आप लोगों ने शराबों की दुकान खुलवा दी, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया? और वहाँ पे लोग छाता ले लेके बरसात में भी शराब खरीदने के लिए खड़े हुए थे, तब आप लोग कहा, तब आप लोगों को केवल यही दिख रहा था कि शराब बिकनी चाहिए, जिन लोगों को आपने टेंडर दिया जबरदस्ती के, उनकी शराब की बिक्री रुकनी नहीं चाहिए, उनको फायदा हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इतने पैसे दिए। फालतू की बातें मत करिए, आपने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से, हम तो कोविड के लिए वैक्सीनेशन की लाइन लगा रहे थे और आप शराबों की लाइन लगा रहे थे, शराब की दुकान की लाइन लगा रहे थे, तो जबरदस्ती आप लोग इसको राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे तो सुनिए फिर आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने क्या काम किया था? जिस समय हालात इतने गंभीर थे, आप लोगों ने शराबों की दुकान खुलवा दी, वहाँ पर लोगों का जमघट लगवा दिया। जिस समय हालात इतनी ज्यादा बुरे थे इस देश में, तो आप लोगों ने क्या किया? ठीक है, एक एक करके रखिए ना अपनी बात, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं ऐसे डिबेट नहीं होती ना, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। बीजेपी के ऊपर बोलने लग जाते हैं और जहाँ कुछ कर लेते हैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, वहाँ पे रोने लग जाते हैं, तो ये उनकी आदत है और पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए प्लीज राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो प्रिकॉशंस लिए थे शराब की दुकान खुलवा के, वो पूरे देश ने देखा था। ठीक है, अभिमन्यु जी। नेहा जी, अभी पिछले दिनों ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक मामला ये आया कि एक व्यक्ति के 2 बच्चों की मौत हो गई कोविड वैक्सीन के बाद। इसी तरीके के बहुत मामले थे, वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने की बात कही।
सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारा वैक्सीन से मतलब ही नहीं है, और पता नहीं क्या कह रही है हमारी बहन जो बैठी हुई है भाजपा के प्रवक्ता, मतलब ही नहीं है वैक्सीन से। इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए सर। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। नहीं, इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। ये आपकी अपनी राय हो सकती है सर, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है, चैनल का इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपकी अपनी राय हो सकती है कि कोरोना वैक्सीन से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये अभिमन्यु त्यागी जी चैनल इसको बिल्कुल भी सकारात्मक नजरिए से न देखता है, ना इसको सपोर्ट करता है। गलतफहमी फैलाने की कोशिश की कि ये वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, और उसके बाद में मत लगाइए बीजेपी की वैक्सीन है। और अभी आप आकर यहाँ पर कौन सी ऐसी बकवास न्यूज बता रहे हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। फिर से आप गलत धारणा जो है लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, 2 लोगों की मौत हुई। आपने सुना होगा तो प्लीज एक बार लोगों को जो है क्लिप चलवा दीजिए तो मैं भी देख लूं कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे तो नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, और किसी भी देश की जनता ने जो है आप लोगों की तरह बहिष्कार किसी ने नहीं किया वैक्सीन का। आप लोगों ने जिस तरीके से गलतफहमी फैलाने की कोशिश की थी शुरुआत में, अगर आप लोगों की मनमाना होती, अगर सक्सेस हो जाती तो राहुल गांधी ने भी तो वैक्सीन लगवाई, उनको कुछ हुआ क्या? हमने भी लगवाई, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हमने लगवाई है और लोगों की भी लगवाई है लाइन में ले जाकर। तो फिर इस वैक्सीन को लेके क्यों भ्रम फैला रहे हैं सर? डॉक्टर चावला इस वक्त जी डॉक्टर चावला आप सवाल इस बात को लेकर है, भ्रम नहीं फैला रहे हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने की जब बात कही, सरकार ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है डॉक्टर चावला आप सवाल इस बात को लेकर है कि अब क्या लगता है कि देखिए वो स्थिति ना आ जाए। आपने ये तो बता दें कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा के घर से निकलें, गैदरिंग से दूर रहें। सरकार को अपने लेवल पे क्या कदम उठाने की जरूरत है इस वक्त, क्या लगता है आपको? और विपक्ष का भी सपोर्ट कितना जरूरी है? दोबारा से कहते हुए ये एडवाइस कहते हैं गवर्नमेंट के लिए भी है, अपोजिशन के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है। फर्स्ट थिंग, नो पैनिकिनस, सिचुएशन खराब है भी नहीं, और जहां तक हम ग्राउंड देख रहे हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो डेली क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग में पेशेंट देख रहे हैं, तो वी आर नॉट सीइंग ऐसा कोई सर्ज ऑफ पेशेंट्स नहीं है। 2-4 केस का डिटेक्ट हो जाना जैसा कि गुजरात में हुआ है, दैट डजंट मीन कि एकदम आग की तरह फैल जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो ओनली आम जनता को एक ही अपील है, चाहे वो बाई स्वेच्छा से हुए, चाहे गवर्नमेंट की रेगुलेशन से हुए, चाहे थोड़ी सख्ती से हुए, तीनों का एक ही है कि अपना कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करो, वैक्सीन जिसने लगवाई वो वैक्सीन लगाए, और गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक ओवरऑल फर्क बनाए रखे कि स्थिति कैसी है। एज फॉर आई कैन से एज ए मेडिकल मैन, वी एक्सपेक्ट कि थिंग्स विल नॉट बी दैट बैड। ये हमारी उम्मीद भी है, हमारी इच्छा भी है, वो हम चाहते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी तक पिछले 6 महीनों में कई बार बीच में ऐसे बातें चली थी कि थर्ड वेव आने वाली है। हमने देखा बहुत ही कम केसेस आए थे, और जो कम केसेस हम देखते थे वो बहुत खतरनाक नहीं थे। जो स्ट्रेन्स थी वो काफी वेरुलेंट मतलब कि डेडली भी नहीं थी, लीथल भी नहीं थी, और वेरुलेंट भी थी, तो थोड़ी फैलती ज्यादा थी। तो इसके लिए हमारी जो सीनियर सिटीजन हैं और जो हमारी जो रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं, जो हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, अस्थमा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कोई HIV वाले या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनका स्पेशल ध्यान रखा जाए। अदरवाइज एज ऑफ नाउ इतना बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। ठीक है माधवी जी, मैं अभिमन्यु जी आ रही हूँ, एक सेकेंड। माधवी जी, अब सवाल ये भी है कि देखिए ये कह रहे हैं जो तमाम और विपक्षी पार्टी है, और अधीर रंजन चौधरी ने भी ये कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, जो राज्य के मुख्यमंत्रियों को दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि देखिए हर चीज राज्यों पर थोपना कहाँ तक सही है, तालमेल से ही तो डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि कोरोना का सबको पालन करना चाहिए उस प्रोटोकॉल का, तो ये थोपना कहाँ तक सही है? क्या नहीं लगता है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर तालमेल से कोई भी डिसीजन आगे लिया जाए, या फिर कभी भी प्रधानमंत्री ऐलान कर देते हैं लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन हो जाता है, कह देते हैं खुल गया तो खुल जाएगा, किसी भी चीज पर कोई भी डिसीजन लेना होता है कभी राज्यों से नहीं पूछा जाता, ये आरोप आप लोगों पे लगते हैं? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ भी थोपा नहीं गया है, और क्योंकि विपक्षी पार्टियों को बोलने का एक मुद्दा चाहिए, तो वो उनके पास भ्रष्टाचार बोलने के लिए तो कोई मुद्दा है नहीं, तो वो यही सब उठाते हैं। और देखिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो इनकी चल रही है, वो खोज रहे हैं कि कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जिससे हम लोग उस चीज को भुना सके, तो इनको एक मौका मिला। तो
तो ये थोपने वाली बात नहीं है। एक इनिशियल स्टेप लिया गया है कि हाँ चलो इस समय ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी बात हो रही है, और फिर उन्हीं की यात्रा से कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए, उन्हीं की यात्रा से निकल के कुछ लोग पॉजिटिव, और वो 14 किलोमीटर तक उनके साथ चले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये पता चला तो एक प्रिकॉशन के तौर पे, एक जानकारी के तौर पे समझ लीजिए कि उन्हें पत्र लिखा गया जिसमें निवेदन के तौर पे कहा गया है, कुछ भी उनके ऊपर थोपा नहीं गया। उनको ये नहीं कहा कि आप तत्काल अपनी यात्रा बंद कर दीजिए, तभी ऐसा नहीं किया गया। और आज आपको मैं बता दूं कि आज सारा दिन इस पे इन्हीं मुद्दों पर, कोविड के मुद्दों पर ही आज जो है मीटिंग हुई है, बैठकें हुई हैं। और आप ये खुद भी पता कर सकती हैं कि चाइना से आने वाली फ्लाइट पे अभी, क्योंकि चाइना में ही सबसे ज्यादा फैला हुआ है, बाकी 5 देशों में और फैला हुआ है, लेकिन चाइना की स्थिति बहुत ज्यादा अभी खराब है। ऐसी स्थिति में वहां से आने वाली फ्लाइट में सारे जितने भी लोग आ रहे हैं उनका सबसे पहले ये शुरू किया गया है कि उनके कोरोना टेस्ट होंगे, उसके बाद ही वो आ सकते हैं। तो ये सब शुरुआत हुई है और बहुत ही इनिशियल पीरियड के समय में जो एक कदम उठाया जाना चाहिए, वो एक कोशिश शुरू की जा रही है, क्योंकि ऐसा कुछ विकट स्थिति नहीं आने वाली है, जैसा कि डॉक्टर चावला भी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है कि जिसमें हम लोगों को सब कुछ बंद करना है या कुछ करना है। तो हम थोप नहीं रहे, अभी एक शुरुआत हुई है, उसमें जो भी हम कर सकते हैं, केंद्र सरकार जो कर रही है वो अपनी तरीके से कर रही है, लेकिन इसको थोपने का नाम देना, इसको रोकने का नाम देना, इसको बंद कराने का नाम देना, इसको सवाल ये भी है ना कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अगर कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए तभी केंद्र सरकार सतर्क हो गई, उससे पहले क्यों नहीं? एक दिन पहले ही इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, एक दिन पहले ही इस तरह की चिट्ठी लिख दी जा रही है, क्यों? इससे पहले भी तो चाइना में कोरोना था, इससे पहले भी तो वहां पे केसेस आ रहे थे, इससे पहले भी तो वहां पर बहुत सारे केसेस काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे थे। ये सवाल मुझसे किया जा रहा है? जी आपसे ही है। जी हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना के केसेस जो अभी जिस तरीके से न्यूज आ रही है और आप ही लोगों के द्वारा आ रही है, तो ये बताया जा रहा है कि बहुत बुरी स्थिति में है चाइना, और चाइना में बेड तक नहीं है लोगों की, और खुद जो है WHO ने बोला है कि कम से कम 10 लाख लोगों के मरने की स्थिति हो सकती है। और हमारे देश का जो है काफी बड़ा हिस्सा, मतलब नागरिकों का बड़ा हिस्सा, देश का नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड का, संक्रमित हो सकते हैं जो नया वेरिएंट है। एक दिन पहले जब ये न्यूज आई है उसके बाद जो है शायद स्टेप लिया गया, और फिर जो इनकी यात्रा में जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए उनको देखते हुए भी मतलब चाइना में जो कोरोना है एकदम से तो इतने केसेस नहीं बढ़ गए, वो लगातार बढ़ रहे हैं, तभी जो ये खबरें हैं वो काफी दिनों से आ रही है। लेकिन एक दिन पहले अगर सरकार सतर्क हो जाती है तो सवाल उठते हैं उनके ऊपर में, मंत्री जी के ऊपर में कि आपने क्यों पत्र लिख दिया हमें, क्यों बोल दिया कि मास्क लगाइए, क्यों बोल दिया कोरोना के प्रोटोकॉल को वापस से आप फॉलो करिए, क्यों बोल दिया सैनिटाइज करिए। आप केस कर दीजिए, सबसे बेस्ट होगा, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। इतना बुरा लग रहा है तो एक सिंपल सी बात है, इसको जबरदस्ती का इतना टूल देकर एक मुद्दा बना के सारे के सारे अपना बाइट देने में लगे हुए। भैया आपको यही कहा गया कि आप लोग पालन कर लीजिए और चलिए चलते जाइए। इसमें क्या खराबी है? अभिमन्यु जी जल्दी से अपनी बात भी रखिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। लेकिन आपकी यात्रा से कोविड पॉजिटिव होकर लोग ना निकले, यही कोशिश की जानी चाहिए, और वो आप लोग करेंगे तो ये मानवता है, यही आप लोगों का आचरण भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक जननेता हैं, तो आप लोगों को जनता के बारे में सोचना चाहिए, आपकी वजह से किसी को कुछ ना हो जाए। और अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो आप लोग फिर धरना प्रदर्शन पे बैठ जाइए कि हमें पत्र लिख के क्यों अवगत किया गया, क्यों हमें पत्र लिखकर हमें रोका गया, तो भाई आप जो कर सकते हैं करिए। ये तो मतलब मामला बना दिया है। नेहा जी, मैंने अब डिबेट में इस वक्त पर आके हमारी जो बहन है माधुरी जी, वो प्रसन्न मुद्रा में देखी है। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ थोड़ा सा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि कोविड-19 के लिए लगाए जाने वाले वैक्सीन की वजह से रिएक्शन होता है और अगर किसी की मौत हो जाती है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि टीका लगाना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ये मामला 29 नवंबर 2022 का है। अब मैं बात करता हूं आपकी जो चिट्ठी गई है सरकार के द्वारा उसके बारे में। दरअसल क्या है कि सब जो लॉकडाउन है उसका पालन आमजन सब लोग कर रहे हैं। सबके घरों में इस समय सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है, जितना पालन कर सकते हैं कर रहे हैं और किया भी जाना चाहिए। लेकिन ये जो चिट्ठी आई है ये राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। और आपने इस संबंध में अभी कोई राजनीति से प्रेरित लग रही है सर, ये भी बता दीजिए ना। देशों में अगर आप लोग हजारों की तादाद में लोगों को लेके निकल रहे हैं और आपकी रैली में कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद ही चिट्ठी लिख के कह दिया गया है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तो ये राजनीति से प्रेरित हो गई। नेहा जी, हम पालन करेंगे, हम तो ये तो कर लीजिए सर, लेकिन फिर इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? प्रेरित मामला ज्यादा लगता है और ये साफ दिखाता है कि जहां चुनाव है वहां कोई कोविड
का पालन नहीं होगा। आप लोगों को तो ये भी लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लगने से क्या होता है? कह रहे हैं आपके लगने से क्या होता है? आप लोगों को तो ये भी लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो इतने साल राज किया है, खुद मोदी जी कहते कहते थक जाते हैं। नहीं, बिल्कुल वर्षों राज किया है, बिल्कुल राज किया है और इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राज किया है। लंबा नहीं करना चाहिए, रावण का अहंकार भी, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ही किया है। पूरे लोगों को पूरे इंडिया के भ्रष्टाचार का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया था, जिसका क्रिटिसिज्म पूरे। ठीक है संगीता जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, छोटा सा सवाल आपसे है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। अगर कोरोना फैल रहा है तो जाहिर तौर पे अपने आप को तो इंसान सेफ रखता है, और ऐसे में क्या नहीं लगता कि इस तरह की जनसभाएं, इस तरह की यात्राएं, इनसे बचना चाहिए, और खुद अगर हम मास्क लगा सकते हैं तो लगा लेना चाहिए? फिर इस मामले को इतना तोल क्यों लग रहा है कि राजनीतिक चिट्ठी है ये? क्योंकि अभी कोई एडवाइजरी संगीता जी से सवाल में लौटना चाहिए। नेहा जी, कोरोना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। ये एक बीमारी है, इसको राजनीति का रूप देना बिल्कुल गलत है। और देखिए, केंद्र में सरकार है, यदि उसे ऐसा लगता है कि कोरोना से ज्यादा दिक्कत है तो बिल्कुल वो सर्कुलर जारी करेगी और तभी उसका पालन करेंगे। और जिस तरह से डॉक्टर चावला ने कहा कि अभी यहाँ पैनिक की स्थिति नहीं है, बहुत वैक्सीनेशन हो चुका है, तो उसका इंतजार नहीं किया जा सकता ना मैम? लाना चाहिए, या तो उसका इंतजार करें कि पैनिक स्थिति हो जाए। माध्यम से भी कहूंगी कि हर व्यक्ति को अपने स्तर से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जिससे कि जो स्थिति है वो सामान्य रहे और जो हमने दौर देखा वो दोबारा हम ना देखें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे उस चिट्ठी पर राजनीति की बात की जा रही है जो कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी लिखी है, और ये कहा है कि इस यात्रा में या तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो या फिर हो सके तो कुछ दिन के लिए इस यात्रा को टाल दिया जाए। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इस पर राजनीति हो रही है। वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा को कुछ दिन के लिए टालेंगे या फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस यात्रा को किया जाएगा। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।